नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तारी से बच रहे राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह की बड़ी राहत मिली है। छपरा जिला न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर 19 मई तक रोक लगा दी है। सांसद प्रभुनाथ ने गिरफ्तारी के खिलाफ छपरा जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला जज नवीन कुमार पांडे ने सांसद और उनके निजी सचिव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। आईपीसी का और दूसरे में था 353 आईपीसी का, दोनों में स्टे हुआ। गिरफ्तारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अंतिम सुनवाई पर जो आदेश होगा सो होगा। अरेस्ट वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं करेगी जब तक कि ये कानून का अति उल्लंघन न करें, कोर्ट का वियोलेट न करें या कोई हिंसक वारदात में शामिल न हो जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अपनी जुबान से सुर्खियों में बने रहने वाले केंद्रीय इस्पात मंत्री गोंडा से कांग्रेस प्रत्याशी बेनी प्रसाद वर्मा ने वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को मोदी के माल्यार्पण के बाद दूध और गंगाजल से प्रतिमा का शुद्धिकरण करने पर सपा के कार्यकर्ताओं पर जमकर तारीफ की। पत्रकारों से बात करते हुए बेनी ने कहा कि मोदी के नामांकन में जो भीड़ उमड़ी थी वे सारे लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से आए थे। मोदी पर निशाना साधते हुए बेनी ने कहा कि मोदी एक नाटक के नेता है। भले आदमी की मूर्ति छू ले तो अपवित्र हो जाएंगे। ये राजस्थान के लोग थे, मध्य प्रदेश के लोग थे, गुजरात के लोग थे, ट्रेनों से भर के आए थे। उसमें बनारस और यूपी के लोग नहीं थे। मोदी नाटक के नेता हैं, जमीन के नेता नहीं है। भाजपा नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और गुलाम नबी आजाद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की मानसिक हालत ठीक नहीं है। कांग्रेस इन दिनों नेताओं का अच्छी तरह से इलाज करवाए। गौरतलब है कि बेनी प्रसाद वर्मा और गुलाम नबी आजाद ने मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। साथ ही साथ फिरोजाबाद में बूथ कैप्चरिंग पर बोलते हुए नकवी ने कहा कि पहले से ही चुनाव आयोग को आगाह किया गया था और ये बवाल कांग्रेस और सपा की हार की हताशा से है। जो डिफीट का डिप्रेशन है वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। उस डिफीट के डिप्रेशन में अगर मानसिक संतुलन कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों का ख़राब हो चुका है तो उसका इलाज तो हम नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी उनके इलाज की व्यवस्था करे और अगर इलाज ना हो तो कुछ झाड़ फूक वगैरह करा करके उनको ठीक करे। जोधपुर के सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को लगातार झटके लग रहे हैं। आसाराम की 3 अर्जियां सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। आपको बता दें कि कोर्ट में पीड़िता से आसाराम व अन्य आरोपियों के वकीलों के बीच जिरह होनी थी, लेकिन आसाराम के पेश नहीं होने से कोर्ट ने इसे टाल दिया। दरअसल आसाराम ने अपने बीमार होने की बात कहकर कोर्ट में जाने से इनकार कर दिया था। आज आसाराम जेसी से उपस्थित नहीं हुआ है, उसको बीमार बताया गया है। बाकी चारों एक्यूज उपस्थित थे। 23 तारीख को बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई तीनों दरखास्त माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं। 2-3 दिन पूर्व जो 3 प्रार्थना पत्र पेश किए गए थे कि पीड़िता के जो माता पिता है वो भी इस प्रकरण में 231(2) दंड प्रक्रिया संहिता का जो है वो एप्लीकेशन उन्होंने पेश किया, जिसे आज न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। यह कहकर खारिज किया कि इससे इनका डिफेंस है वो डिफेंस डिस्क्लोज नहीं होगा एंड in no way they will be prejudiced by the cross examination of the victim. बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए मतदान कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 6 मतदान कर्मी सहित 2 सिपाही शहीद हो गए। इस हमले में अन्य कुछ लोग भी घायल हो गए। दरअसल झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र से मतदान कराकर वापस लौट रहे मतदान कर्मियों पर पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक पुलिया है, अस्मा एक वहाँ पे गांव पड़ता है, वहाँ से पोलिंग पार्टी लौट रही थी। रास्ते में एक पुल के नीचे में एक नक्सली घात लगा के एक माइन लगाई हुई थी, वो ब्लास्ट की है। घटना तो एक उपलब्धि, लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि ये है कि हेवी पोलिंग हर जगह पर पब्लिक के द्वारा किया जाए। नक्सलियों को एक सिरे से हम झारखंड की पब्लिक ने नकार दिया है। मुझे लगता है हताशा का ये परिणाम है कि निर्दोष लोगों को, आम जनता को इस तरह से ब्लास्ट कर उड़ा देना। 4 पुलिसकर्मी है, ये कन्फर्म है, और इसके 2 पब्लिक के लोग हैं, ये भी कंफर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी संसदीय सीट से अपने पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में तुलसी सुब्रमण्यम जोशी को उतारा है। जोशी इस समय पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। जोशी ने नरेंद्र मोदी का पर्चा दाखिल करने के तुरंत बाद ही मोदी के वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा किया। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी 2 लोकसभा सीटों से मैदान में हैं।
शोपिया के नागबल इलाके में चुनाव पार्टी के वाहन पर आतंकियों के अंधाधुंध फायरिंग में मारे गए चुनाव अधिकारी मोहम्मद जियाउल हक का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। मोहम्मद जियाउल हक की मृत्यु से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गौरतलब है कि नागबल इलाके में आतंकियों ने चुनाव पार्टी की गाड़ी पर हमला कर दिया था, जिसमें चुनाव अधिकारी की मृत्यु हो गई थी और 5 अन्य लोग जख्मी हो गए। बहुत शरीफ लड़का है, इलेक्शन ड्यूटी लिया है, फिर वापसी पर उस पर फायरिंग हो गया। उसका सिक्योरिटी कुछ नहीं था साथ, वो फायरिंग में शहीद हो गया। बिहार के सुपौल शहर में देर रात आरजेडी नेता रविंद्र यादव की उनके आवास पर अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही गुस्साए लोगों ने लोहिया चौक पर जमकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आरजेडी पार्टी के जिला अध्यक्ष यदुवंश यादव ने हत्या की निंदा करते हुए कहा कि इस पूरे हत्याकांड की जांच होनी चाहिए। घर में सोए हुए थे, बुला करके किसी ने किया है। यहाँ तो लग रहा है जो रॉड से मारा गया है, गला दबाया गया है, मारा गया है। दुखद है जो घटना हुई है। ये घटना की जितनी भी निंदा भर्त्सना की जाए वो कम होगा। इस घटना की साजिश की सही खुलासा जानकारी नहीं है। जांच के क्रम में अब जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं से चाहे वो व्यक्तिगत एनिमिटी हो या पॉलिटिकल एनिमिटी हो, दुश्मनागत ही कार्य किया गया। देर रात दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के झोपड़पट्टी में भीषण आग लगने से करीब 500 घर जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से पूरे झोपड़पट्टी को अपने आगोश में ले लिया। इस भीषण आग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 27 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि इस भीषण आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुंबई में सुर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर ने सिनेमा, साहित्य, संगीत, थिएटर और समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित प्रतिभागियों को 72वें मास्टर दीनानाथ अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दें कि यह सम्मान हर साल विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है और इस साल इस सम्मान से समाजसेवी अन्ना हजारे, अभिनेता ऋषि कपूर और शिवाजी सातम, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन और संगीतकार पंडित पंडीरनाथ कोल्हापुरे और कुछ लोगों को दिया गया। इस अवार्ड में लेकिन मैं समझता हूं कोई पिता कभी मरता नहीं है। कोई पिता कभी मरता नहीं क्योंकि वो जीवित है अपने बच्चों के सांसों में। और यही बात लता मां ने वही गाना गा के कि हम ना होंगे तुम ना होंगे फिर भी रहेंगी निशानियां, इस बात को उन्होंने साबित किया है। बहुत पूरा करती हूँ कि आज इसको, वो मेरे पिताजी को अप्पा कहते थे, तो बहुत खुशी हुई उसको कि अप्पा के नाम का अवार्ड उसको मिल रहा है, इसलिए वो बहुत खुश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।